नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आज जो है विरोधी पक्ष की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से महामोर्चा का आयोजन किया गया है और ये मोर्चा है चुनाव आयोग के खिलाफ। यह राज ठाकरे इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की यादी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक चुनाव होना जो है सही नहीं है। यानी कि चुनाव का जो तारीख है जो जनवरी में पड़ने वाली है उसको पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाव की यादी ठीक करे, उसके बाद जो है चुनाव करे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में विपक्ष की जो मांग है कितना जायज़ है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ भी विपक्ष जीतती है तब तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हारने के बाद सीधा ईवीएम और चुनाव की यादी, चुनाव की प्रक्रिया, ये सब उनके सामने विलन बन जाते हैं। और उनका कहना है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और बीजेपी जो चाहती है वही चुनाव आयोग करते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सुभाष काले जी से, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो राज ठाकरे की अगुवाई में आज महाविकास आघाड़ी का मुंबई में जो महामोर्चा है, चेतावनी मोर्चा है, इसके पीछे का राज क्या है, उनका राज का आखिर में क्या है ये राज। सर क्या कहेंगे? सर स्वागत है आपका। जो ये चेतावनी मोर्चा जो निकाला गया है चुनाव आयोग के खिलाफ, अभी तक तो सरकार के खिलाफ निकलती थी मोर्चा, अब चुनाव आयोग को सीधा इसमें लिया गया है, टारगेट किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, एक तो ये उन्होंने नाम तो बहुत बड़ा अच्छा दिया है, सत्याचा मोर्चा हो। अभी सत्याचा मोर्चा अगर है तो सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल। और लोगों के सामने अगर सत्य आएगा तो फिर लोग समझ जाएंगे कि भाई आखिर उसमें है क्या है। जी बिल्कुल। अभी इस देश में चुनाव 1950 से हो रहे हैं जी, नई बात नहीं है। और चुनाव में मतदार यादी में जो वोटर लिस्ट है उसका अभी हम अगर देखेंगे तो पहले मतदार यादी में सिर्फ नाम आता था, फिर उसमें सुधार हो गया, फोटो आने लगा, फिर और सुधार हो गया। अभी वो नंबर, हमारा जो नंबर रहता है वो आइडेंटिटी कार्ड, वो नंबर, ऐसे काफ़ी सुधार होते जा रहे हैं। कंप्यूटराइज हो गई यादी, पहले सिर्फ वो टाइप होती थी। मतलब पिछले कुछ सालों से मतदार यादी को अप टू डेट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश निवडणूक आयोग कर ही रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं कि भाई उसमें कुछ कमियां है ही नहीं। बिल्कुल कमियां तो है, वो आज नहीं पहले से है, लेकिन वो कमियां धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। उल्टा मैं आज ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर 25 साल पहले के इलेक्शन में जो बोगस वोटिंग होता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का सवाल ही नहीं था, आई कार्ड होते ही नहीं थे। जाके लाइन में खड़े रहो, वो नाम पुकारते थे, वोट करो, निकल जाओ, तो तुम्हारा वो जो यहाँ पे लगा हुआ इंक है वो शाही निकालो, जाके दूसरे नाम से करो, ये चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे अब फोटो आ गया, फोटो आइडेंटिफाई होता है, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है, या तो फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, या इसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ये देखे बगैर तुमको वोटिंग करने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से अगर समझो आज की तारीख में किसी को बोगस वोटिंग करना है, ऐसा हम सब समझते हैं कि भाई मुझे बोगस वोटिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो यादी में नाम जो है वो नाम डालना पड़ेगा, दूसरा मुझे उस नाम से एक बोगस आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, और तीसरा वो जो यादी में जो मेरा नाम रहेगा, फोटो रहेगा, तो उस हिसाब से वो सब करना है। लेकिन वही तो आरोप हो रहा है सर कि यादी में जो नाम है, मतलब एक ही पते पर एक ही रूम के ऊपर 200 लोगों के नाम है। ये वही बोल रहा हूँ मैं आपको आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके काम किया हूँ, नगर सेवक रहा हूँ, उपमहापौर रहा हूँ। यादी क्या होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे प्रभाग में सिर्फ महात्मा गांधी रोड ऐसा लिख के कम से कम 250 वोटर थे, तो क्या बोलने का, ये बोगस है सब। अभी जब वो जो उस वक्त जो फीडिंग होता है, जब यादी तैयार होती है, तो जो फीड करने वाले होते हैं
उनको वो बराबर एड्रेस अगर है तो वो फीड होता है, कभी कभी एड्रेस आधा होता है। सिर्फ अभी महात्मा गांधी रोड, अब जैसे कल मैं टीवी पे देख रहा था न्यूज में, आयुक्तांचा बंगला, नवी मुंबई के आयुक्त कुछ है, और वहां पे 127 127 या 550, अभी आयुक्ताचा बंगला रोड का नाम है और एरिया का नाम है। इसका मतलब ऐसे हुआ क्या कि आयुक्त के बंगले में वो लोग रह रहे, उसके आजू बाजू में रह रहे हैं, पत्ता जो एड्रेस है वो एड्रेस गलत है। आप किसी भी पार्टी के, मैं तो बोल रहा हूं चलो मनसे का कार्यकर्ता हो या उबाडा का कार्यकर्ता हो, उसको बुला के पूछो कि उसको कितनी तकलीफ होती है वो कार्ड घर तक पहुंचाने में। मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं, आदमी मिलता है, वो बोगस नहीं होता है, लेकिन एड्रेस गलत रहता है। फिर हमको ढूंढना पड़ता है, वो कार्यकर्ताओं को बेचारे को ढूंढना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए वक्त की जरूरत है। अच्छा, दूसरा, अगर निवडणूक आयोग अगर घर घर जाकर जो डुप्लीकेट नाम है, कोई मयत है, ये है, अभी बिहार में आपने देखा क्या हो गया, 68 लाख 67 लाख वोटर्स का नाम निकाल, उसके ऊपर बुम्बा नाम निकालो, नाम निकाला, जो गलत नाम है, दुबार नाम है, वो जो मयत है उसका नाम निकाला तो भी चिल्लाते हैं। यादी को ठीक करने को जाओ तो भी उनका ऑब्जेक्शन है, एसआईआर लागू होने नहीं देंगे। एसआईआर लागू नहीं करने का, क्यों नहीं करने का? एसआईआर के वजह से ही तो तुम्हारी वोटर लिस्ट पक्की होने वाली है, सही होने वाली है जी। लेकिन एसआईआर को इनका विरोध है। फिर ये अगर एक जगह बोलते हैं कि मतदार यादी को दुरुस्त करना जरूरी है, गलत है, मतदार यादी दुरुस्त करना जरूरी है, उसमें बोगस वोटर निकालना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, और दूसरी जगह अगर निवडणूक आयोग एसआईआर लाता है, वो करने की कोशिश करता है तो उसको विरोध करता है। तो ये सब डबल ढोलकी का काम है, ये सब चुनाव का स्टंट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और तुमची हिम्मत असेल तर निवडणूक घेऊन दाखवा वगैरह, ये सब बकवास है। इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले 8 दिन में मेरे हिसाब से पहला नोटिफिकेशन निकलेगा इलेक्शन का। इलेक्शन हो गए, स्थानीय स्वराज्य संस्था के महाराष्ट्र के इलेक्शन का टाइम टेबल अभी टेंटेटिवली तो आ ही गया है, लेकिन वो हो जाएंगे। ये अब जैसे एक बात सिर्फ मुझे उनके राज ठाकरे जो आप बोल रहे हैं ना, वो सही है। कार्यकर्ता आप जाकर चेक करो, घर घर जाओ, सिर्फ बोगस मत बोलो, ढूंढो अगर वो नहीं है उस पत्ते पर, वो नाम है। अभी कभी ऐसे भी होता है, हम देखते हैं एक कोई बिल्डिंग डेवलपमेंट को चली जाती है जी, लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतदार यादी में नाम है, लेकिन वहां पे अगर आप जाओगे तो देखोगे तो बिल्डिंग है ही नहीं, इसका मतलब वो बोगस हो गया? नहीं है। कोई ट्रांसफर होके जाता है, उसका नाम यादी में है, लेकिन आज वो थाना में नहीं रह रहा है, उसके नागपुर ट्रांसफर हो गई, फिर भी थाना में नाम है, उसने कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो क्या बोगस हो गया? तो ये सब बातें हैं, इसीलिए एसआरआई बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मांग एक्चुअली अगर ये होती कि एसआरआई स्ट्रिक्टली इम्प्लाई करो, एसआरआई स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और एसआरआई, तो मैं समझ सकता था कि इनका इंटेंशन सही है, लेकिन एसआरआई को विरोध और निवडणूक आयोग को गाली देने का कि तुम्हारी यादी बराबर नहीं, ये डबल ये है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको सचमुच यादी स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, उसमें दुबार वोटर्स नहीं चाहिए, उसमें मैतों के नाम नहीं चाहिए, एड्रेस परफेक्ट चाहिए, तो एसआरआई बहुत ही ज़रूरी है। हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है एसआरआई होना ही चाहिए, एसआईआर, और वो एसआईआर के वजह से ही धीरे धीरे वो यादी परफेक्ट होगी। तो सब पार्टियों को एक्चुअली एसआईआर के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। आज क्यों विपक्ष जो है, जैसे ममता बनर्जी ले लीजिए, यहाँ राज ठाकरे जी उद्धव ठाकरे के साथ मिले, तो अभी इसके पहले नहीं उन्होंने कुछ बोला, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ मिले चिल्लाना शुरू कर दिए, बाकी लोग जो है ईवीएम पर दोष निकालते हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? क्या ये अपनी हार की ठिकरा एक तरह से छुपाना चाहते हैं? एकदम सही आप कहा है। देखो क्या रहता है, इलेक्शन तो आने वाली है, इलेक्शन तो होगी, बिल्कुल सामने इलेक्शन को तो लड़ना तो पड़ेगा ही हर पार्टी को, और नतीजा क्या आएगा उसका अंदाजा हर पार्टी लीडर को होता लग गई है। उसको मालूम है क्या होने वाला है, मुंबई महापालिका में क्या होगा, ठाणा महापालिका में क्या होगा, पूना में क्या होगा, नागपुर में क्या होगा, नासिक में क्या होगा, सातारा में क्या होगा, और कोल्हापुर में क्या होगा, इसका अंदाजा बहुत कम ज़्यादा हर एक को रहता है। और जब
किसी को आप लगता है कि भाई अपना पराभव हो सकता है तो पहले से ही बुमा बुम चालू करो। इलेक्शन के बाद अगर हम बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे साला हार गया इसलिए बोल रहा है, इसलिए आप भी शुरू कर दो कि भाई यादी में ये है वो है ऐसा है, बोलते हैं ना नाचना है आंगन टेढ़ा, वो ऐसे है वो। तो इसमें ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, वो अपना क्या बोलते हैं, देखो कैसे रहते हैं क्रिकेट की मैच जी, जब हम जीतते हैं तो सब खुश रहते हैं, हाँ, लेकिन हार गए तो इसने बॉलिंग कैसी गलत की थी, इसने बैटिंग में कैसे ये किया, उसने फील्डिंग में कैसे कैच छोड़ा, घर में दुनिया भर की घर में पत्थर मारेंगे, हाँ ये सब दुनिया भर की बात कारण इसलिए जो ये कारण तैयार होता है सब जी। तो ये लोग हारने के पहले ही ये कारण तैयार करके रख रहे हैं कि कल जाके अगर हमको मीडिया के सामने बोलना पड़े कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों हुआ, तो हमने तो पहले ही बोला था कि यादी बराबर नहीं है। ये सब नाटक है और मुझे ऐसा लगता है कि SIR इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। यादी निवडणूक आयोग ने अच्छा कदम उठाया है और SIR स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए और ये चालू ही रहेगा। ये प्रोसेस आज एक दिन की या 2 दिन के, महीने की नहीं या 1 साल की नहीं है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है SIR और वो कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आज जो है महाविकास आघाड़ी की महामोर्चा जो मुंबई में की गई है उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, क्या सही में चुनाव आयोग फेल है, क्या सही में मतदार में यादी जो है वो गलत है। तो इस पर जो है आपकी भी प्रतिक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। क्या आपके अगल बगल में जो लोग वोट करते हैं क्या वो सही है या गलत है, आप भी अपनी जानकारी जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हम ऐसे खबरों पर हम लगातार बने रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।